हमारे साथ उपस्थित थे विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष विनय दहत जी। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल, कांग्रेस ने 60 सालों में देश को कुपोषित कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहली बात तो पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो ये 60 सालों का ये जो रट लगा रखी है बीजेपी सरकार, ये बिल्कुल बेतुकी है। क्योंकि 8 सालों से आप सेंट्रल में हैं, है ना? अगर आपकी सोच पे भी चलें तो 60 सालों में अगर देश को कुपोषित ही किया है, तो कम से कम 8 सालों में उस कुपोषित बच्चा कम से कम अच्छे स्कूलों में जा सकता था। वो कुपोषित व्यक्ति अच्छे अस्पतालों में जा सकते थे। आप हमसे लगातार कांग्रेस से सबसे यही सवाल होते हैं कि 60 सालों में आपने क्या किया? सबसे प्रथम तो देश की आज़ादी में प्रथम भूमिका कांग्रेस ने ही पहला आईआईटी कॉलेज खड़गपुर में शायद खुला था वो, है ना? 1950 में, आज़ादी के 2 साल बाद ही, है ना? जिसमें लाखों की संख्या में आईआईटीएन निकले, इसमें देश में ही नहीं और विदेशों में भी उसका अपना नाम रोशन कराया। और 1955 की बात करें तो 1955 में बाबा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र खोला गया, है ना? जिसमें आज अच्छे और कांग्रेस ने ही एम्स जैसे हॉस्पिटल दिए, है ना? जिसमें आज राजनेता हुआ, नेता हुआ, जब वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाते हैं तो उन्हें याद आता है कि भाई हाँ, कांग्रेस ने कुछ किया था हमारे लिए। कांग्रेस की सरकार थी जब अमेरिका पाकिस्तान की साइड ले रहा था, तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था। तो उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार ही थी जो इतनी बहादुरी से देश का नेतृत्व कर रही थी। उनके नेतृत्व में और उनकी सरकार चलाने के जो एक उनका नज़रिया था, उसमें कमी निकालना मैं लाजमी नहीं समझता हूँ। और मेरा रुझान हमेशा से कांग्रेस में इसी तरीके से रहा है, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने देश को बनाया है। क्योंकि अगर एमपी की बात की जाए तो 20 सालों से तो आप हैं 8 साल से आप सेंट्रल चला रहे हैं। तो कांग्रेस में कमियां अगर आपको दिखी हैं तो आपको उसको सुधार करना चाहिए था, है ना? अगर लगता था कि हाँ, देश कुपोषण की तरफ अग्रसर है, तो मैं सोचता हूँ कि 8 सालों में वो कुपोषण ख़त्म हो जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि ये बहुत टाइम होता है, 8 साल 9 साल बहुत टाइम होता है। 8-9 साल से बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में लगातार 20 सालों से सरकार चल रही है आपकी। तो ये सिर्फ बातूनी बातें रह गई हैं, वो लोगों को बहकाने की बातें रह गई हैं। इसमें कोई तथ्य तो है नहीं कि 60 सालों में ये किया। 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, ऐसा टाइम नहीं है। आपको बना बनाया एक प्लेग्राउंड दे दिया है, बना बनाया एक आवरण मिल गया है कांग्रेस की तरफ से, फिर भी आप उसमें काम करने में सक्षम नहीं हैं। ये बीजेपी को सिर्फ बातूनी रह गया और कुछ नहीं। तो विनय दहत जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद ही फैलाया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, परिवारवाद होता क्या है, मुझे समझाइए थोड़ा। होता क्या है कि लोगों से कनेक्ट करने की जो पहली कड़ी होती है ना, वो एक व्यक्ति से उसके लड़का या उसका चाचा, या क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल साफ स्वच्छ है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, है ना? अमित शाह जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र जैसा है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए शायद वो बीसीसीआई के चेयरमैन बन के बैठे हैं, है ना? और नरोत्तम मिश्रा जी के पुत्र को ही ले लीजिए भाई आप, जी जी। है ना? वो भी राजनीति में आ गए हैं अपने पिताजी के बाद, हैं। गोपाल भार्गव का अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गोपाल भार्गव के पुत्र भी उसी लाइन में चल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो नई पार्टी है ना? तो परिवारवाद उनमें है, लेकिन परिवारवाद उनके शुरुआती चरणों में है ना? कांग्रेस में क्या है कि दूसरे या तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, तो वो उसको दिखा के लोगों को बहकाया जाता है कि ये एक के अलावा दूसरों को नहीं देखती है। देखिए क्या होता है कि अगर राजनीति में आप हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कनेक्ट उनके करीबी ही हो पाते हैं। अब दहत जी, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसमें आपकी क्या तैयारी है? पत्रकार महोदय, तैयारियां तो देखो, पूरे मध्य प्रदेश में ही इस बार कांग्रेस की सरकार आनी है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और हम सब आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। जिसको भी टिकट मिलती है, जिसको भी पार्टी प्राथमिकता देती है, उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और मेरा पूरा समर्थन रहेगा, है ना? मेरे पिताजी का भी पूरा समर्थन रहेगा। अभी हम प्रयासरत हैं कि
कांग्रेस इस बार पिताजी के लिए अपनी टिकट के लिए सोचे, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी अभी कुछ महीने पहले तक नगर परिषद अमानगंज के अध्यक्ष रह चुके हैं जी और वो 4015 या 13 वोटों के समथिंग कुछ वोटों से उनको प्राप्त हुई थी चुनाव में, जी है ना। और अभी फ़िलहाल में वो 35 गाँवों के महत्वों समाज के महत्व समझते हैं आप, है ना। और उनके प्रतिनिधियों का भी हमें समर्थन प्राप्त है आसपास से। तो मेरा तो कमलनाथ जी से ये निवेदन है कि अगर वेलफेयर एक गुप्त तरीके से सर्वे करवाएं, जो भी प्रत्याशी उचित हो उसे अपनी टिकट मुहैया कराएं